Hi friends, today I am going to discuss about I Cannot Live With You poem written by Emily Dickinson। तो इस पोएम का थीम सबसे पहले बताना चाहूँगी। इस पोएम को जो एमिली डिकिंसन ने लिखा है वो इमेजरी के साथ लिखा है, यानी कि ये पोएम उन्होंने सिर्फ इमेजिन करके लिखी है कि अगर कोई अपने लवर के साथ रहता है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। और जो मेन थीम है इस पोएम का वो ये है कि लव कंडीशंस कोई भी हो सकती हैं, पर जो लव का रिजल्ट होता है वो फाइनली डिस्पेयर, इट मीन्स बिल्कुल निराशा में ही होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि कई बार मुझे ऐसा देखने को मिला है, जो परेशानी मुझे आई थी कि पोएम जो होती है लिटरली कभी कोई 8 मार्क्स की, कभी कभी 10 मार्क्स की भी आ जाती है, तो उसमें लिखना ज्यादा होता है पर लिखें क्या। तो सबसे पहले जो होता है, आपको स्टैंजा कोई भी आया हो, आपको पोएम का थीम लिखना होता है। तो जिसमें जैसे आप लिखते हैं सबसे पहले कि ये लाइन्स इस पोएम से ली गई हैं और इस राइटर ने लिखी हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि ये इस टाइम की पोएम है जिस वक्त ये क्रिश्चियनिटी को लोग मान रहे थे और अपने व्यू एक दूसरे को देना पसंद कर रहे थे। इसके बाद इस पोएम में जो एमिली डिकिंसन ने, उन्होंने अपने लवर को एड्रेस किया है और उन्होंने हर आउटकम के बारे में बताया है जो दो लवर्स के बीच में हो सकते हैं, सारी चीजें। और फिर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो प्यार में पड़कर भी अपने आप को निराशा से जोड़ लेंगी। उन्होंने बताया कि प्यार होता तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका अंत जो होता है एक निराशा पर ही होता है। और आपको ये पता, और ये बताना चाहूंगी कि जो एमिली डिकिंसन थी वो बाहर के वर्ल्ड से काफी अलग अलग रहती थी। वो अपने आप को काफी फिजिकल आइसोलेशन में रखती थी। तो बहुत कम लोग थे जिनसे वो मिलती थी, और जो लोग उनसे मिले उनका उनकी पोयम पर और उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। तो ये लाइनें आपको लिखनी ही है पोयम में। इसके बाद आपको जो स्टैंजा की थीम होती है वो लिखनी है। जैसे मैं आपको पहला स्टैंजा बता रही हूँ, आई कैन नॉट लिव विद यू, इट वुड बी लाइफ एंड लाइफ इज ओवर देयर बिहाइंड द सेल्फ। इसका मतलब अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, ये ऐसी लाइफ हो जाएगी जहां पर लाइफ खत्म हो जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि अलमारियों के पीछे की लाइन। तो इसमें आखिर एमिली डिकिंसन कहना क्या चाहती हैं? इसमें एमिली डिकिंसन कहना चाहती हैं कि वो सबसे पहले वो अपनी लव रिलेशनशिप को बता रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। आखिर अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो ऐसे क्यों कह रही हैं। आखिर वो खुद तो अपने लवर को इंडिकेट कर रही हैं, इस पोएम में एड्रेस कर रही हैं, फिर वो ऐसा क्यों कह रही हैं? तो एक्चुअली वो क्या कर रही हैं, इमेजिन कर रही हैं। तो इन हर आउटकम को वो बताना चाह रही है कि अगर वो अपने लवर के साथ ऐसे रहेंगी तो क्या होगा, ऐसे होंगी तो क्या होगा। तो तब वो बता रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब वो रीजन बताएंगी कि क्यों नहीं रह सकती। तो वो ये कहती हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो ये बहुत ही अजीब हो जाएगा, क्योंकि लाइफ जैसी रहेगी ही नहीं। लाइफ बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे कि बिहाइंड द शेल्फ, यानी कि अलमारी के पीछे रखी हुई चीजें जैसे कई बार ऐसी हो जाती है जिनके बारे में कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं। यानी लाइफ एक तरीके से खत्म हो जाएगी उनके लिए। ये इसलिए कहा है उन्होंने क्योंकि वो सोचती हैं कि जब प्यार होता है तो उसका अंत एक निराशा पर होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर निराशा पर हुए अंत से क्या होता है कि लाइफ भी बेकार लगने लग जाती है। तो फिर वो कहती हैं कि जब प्यार ही नहीं रहेगा तो लाइफ भी नहीं रहेगी, लाइफ जीने में मजा नहीं आएगा। तो इस तरीके से लाइफ असेसिबल नहीं रहेगी उनके लिए। ओके, सो come to the next stanza. The sexton keeps the key to putting up our life is porcelain like a cup. अब वो कंडीशन बता रही हैं कि उनकी लाइफ तो उनकी है ही नहीं। सेक्सटोन एक प्रीस्ट को, एक पादरी को, या जो चर्च वगैरह का टाइम था उस टाइम जबकि ये पोएम लिखी हुई है, तो